नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के इतिहास में हम चंद्रवंश देख रहे थे। चंद्रवंश में हमने 56वां चंद्र देखा, कल्याण चंद्र। तो कल्याण चंद्र जो था, इसका शासनकाल 1726 से 1729 ईस्वी तक था। 1726 से 1729 ईस्वी तक, ठीक है। इसके समय पर जो प्रसिद्ध कवि शिव ने कल्याण चंद्रोदय की रचना की थी। जो इसके समय प्रसिद्ध कवि थे शिवदत्त, उन्होंने कल्याण चंद्रोदय की रचना की थी। किसने की थी? शिव ने। और अल्मोड़ा में जो महल बनवाया था, किसने? कल्याण चंद्र ने। इसे कुमाऊं का कुंभकर्ण भी कहा जाता है। कल्याण चंद्र को कुमाऊं का कुंभकर्ण भी कहा जाता है। कुमाऊं पर रोहिला आक्रमण जो है कल्याण चंद्र के समय पे हुआ था। किसका आक्रमण हुआ था? रोहिलों का आक्रमण जो है वो कल्याण चंद्र के समय में हुआ था। कल्याण चंद्र रोहिलों के डर से भागकर गैर साइड चला गया, ठीक है। और गढ़वाल नरेश जो थे उस टाइम पे, जो गढ़वाल के राजा थे वो प्रदीप शाह थे, उनसे उसने संरक्षण मांगा, उनकी शरण में वो भागा, ठीक है। तो प्रदीप शाह ने कल्याण चंद्र को 3 लाख रुपए उधार देकर रोहिलों के साथ जो इनका युद्ध हुआ था, यानी कि युद्ध में रोहिलों की जो क्षति हुई थी, जितनी भी सामान की या जितनी भी हानि हुई थी, उस क्षति पूर्ति के रूप में 3 लाख रुपए उधार देकर प्रदीप शाह ने रोहिलों की संधि करवाई, ठीक है। तो कल्याण चंद्र ने रोहिलों की संधि करी, 3 लाख रुपए उन्हें लौटाकर, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट आपके चंद शासक थे वो कौन है? दीपचंद, जो चंद्रवंश के 97वें शासक थे, 1748 से 1777 ईस्वी तक। दीपचंद्र का जो दीवान था हर्षदत्त जोशी, ठीक है। दीपचंद्र का दीवान कौन था? हर्षदत्त जोशी। दीपचंद्र का दीवान कौन था? हर्षदत्त जोशी, ठीक है। तो 1752 ईस्वी में दीपचंद ने गढ़वाल के विरुद्ध युद्ध चलाया, ठीक है। तो 1752 ईस्वी में दीपचंद ने गढ़वाल के नरेश के विरुद्ध क्या चलाया? युद्ध अभियान चलाया। दीपचंद्र के समय पे ही आपका पानीपत का युद्ध भी चल रहा था, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में, ठीक। अब देखिए, दीपचंद्र का कोई पुत्र नहीं था, ठीक है। दीपचंद्र का कोई भी पुत्र नहीं था, उनकी कोई औलाद नहीं थी। तो उनका एक दरबारी था मोहन चंद्र, जिसने 1777 से 1779 ईस्वी तक शासन किया। और मतलब दीपचंद्र का कोई पुत्र नहीं था, तो इसने क्या किया, इनके दरबारी मोहन चंद्र ने दीपचंद्र को और इनके जो साथी थे हर्षदेव जोशी को जेल में डालकर खुद गद्दी पे बैठ गया, ठीक है। खुद क्या करा इसने? खुद गद्दी पे बैठ गया। अब मोहनचंद के समय पे गढ़वाल का जो शासक था ललित शाह, तो उसने क्या कर दिया? अल्मोड़ा पे आक्रमण कर दिया, ठीक है। और हर्षदेव जोशी व अन्य दरबारियों ने मिलकर गढ़ जो नरेश थे ललित शाह के पुत्र को, अब देखिए गढ़वाल का शासक कौन था? ललित शाह। अब ललित शाह ने अल्मोड़ा पे आक्रमण करा और अल्मोड़ा को जीत लिया। तो ऐसा कौन सा शासक था जिसने कुमाऊं और गढ़वाल पे शासन किया था? तो वो कौन था? आपका ललित शाह। अब जब अल्मोड़ा उसके कब्जे में हो गया, तो क्या हुआ? अब हर्षदेव जोशी और जो अन्य दरबारी थे उन्होंने क्या करा? ललित शाह के पुत्र को प्रद्युम्न शाह को 1779 ईस्वी में कुमाऊं का शासक बना दिया। अब जो प्रद्युम्न शाह था उसे प्रद्युम्न चंद के रूप में 1779 से 1786 ईस्वी में तक इसने शासक किया। और इसे 1779 ईस्वी में क्या किया गया? कुमाऊं का शासक बना दिया गया। 1779 में कुमाऊं का शासक किसे बना दिया गया? प्रद्युम्न चंद को। अब 1786 ईस्वी में प्रद्युम्न चंद जो है वो गढ़वाल लौट आया। वह गढ़वाल में प्रद्युम्न शाह के रूप में शासन करने लगा, ठीक है। मतलब 1786 में उसने क्या करा? गढ़वाल वापस आ गया और प्रद्युम्न शाह के रूप में शासन करने लगा। और बाद में जो है हर्षदेव जोशी जो दरबारी थे, तो उनको उसने क्या करा? वो प्रद्युम्न शाह के प्रतिनिधि रूप में कुमाऊं पर शासन करने लगा, ठीक है। प्रद्युम्न शाह के प्रतिनिधि के रूप में क्या करने लगा? कुमाऊं पे शासन करने लगा, ठीक है। इतना देख लीजिए। अब देखिए पालीग्राम का युद्ध। अब देखिए इसमें मोहन सिंह जो है
इसने हर्षदेव जोशी को परास्त कर पुनः राजगद्दी प्राप्त कर ली। ठीक है, मोहन सिंह ने हर्षदेव जोशी को क्या करा, पराजित कर दिया और पुनः राजगद्दी पे बैठ गया। ठीक है, लेकिन हर्षदेव जोशी ने पुनः जो है मोहन चंद्र पर आक्रमण करके मोहन चंद्र को की हत्या करवा दी। ठीक है, अब मोहन चंद्र की यहाँ पे क्या हो गई, हत्या हो गई। अब मोहन चंद्र की हत्या कब हुई, 1788 ईस्वी में। हर्षदेव जोशी ने मोहन सिंह को परास्त तो कर दिया, लेकिन खुद गद्दी पे नहीं बैठा। ठीक है, उसने एक शिव सिंह नामक व्यक्ति को क्या करा, गद्दी पे बैठा दिया 1788 ईस्वी में, और चंद वंश का शासक बनाया। किसको, शिव चंद्र को। अब जो है शिव चंद्र 1788 ईस्वी में गद्दी पे बैठा। अब शिव चंद्र के बाद कौन आया, महेंद्र चंद्र। महेंद्र चंद्र जो था चंद वंश का अंतिम शासक था, जिसका जो शासन काल है 1788 से 1790 ईस्वी है। और ये जो था चंद वंश का अंतिम शासक था। 1790 में इसने नेपाल के गोरखाओं ने मोहन चंद्र को हवालाबाद के मैदान पे क्या कर दिया, पराजित कर दिया। हवालाबाद का मैदान कहाँ है, अल्मोड़ा में है। ठीक है, तो अब क्या करा, 1790 में नेपाल में उस टाइम गोरखाओं का शासन था। तो गोरखाओं ने क्या करा, महेंद्र चंद पे आक्रमण करा और उसे हवालाबाद के मैदान पे यानी कि अल्मोड़ा में क्या कर दिया, पराजित कर दिया। अब जो है गोरखाओं का पूरी तरीके से कुमाऊं पे क्या हो गया, आपका अधिकार हो गया। और गोरखाओं को जो कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए जो बुलाया था, जिसने निमंत्रण दिया था, वो कौन था, हर्षदेव जोशी। तो हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं में गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए क्या दिया था, निमंत्रण दिया था। और इस प्रकार जो है कुमाऊं में चंद वंश का अंत हो गया। ठीक है, इस प्रकार कुमाऊं में क्या हुआ, चंद वंश का अंत हो गया। और 1790 ईस्वी में कुमाऊं में गोरखाओं का शासन प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुमाऊं पर गोरखाओं का शासन कब प्रारंभ हुआ। तो गोरखाओं का शासन जो है वो कब से स्टार्ट होता है, आपका 1790 ईस्वी से। ठीक है, तो 1790 ईस्वी में कुमाऊं पर गोरखाओं का शासन जो है वो क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। तो यहाँ पे हमारा पूरा चंद वंश जो है कंप्लीट होता है। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।